सो हम दोनों जा रहे हैं बिन बुलाई शादी में। चूड़ी पहना मुझे, बिन बुलाई शादी में कश्मीरी चूड़ियाँ पहना रही है मेरी बहन मुझे। तुझे पहनाई नहीं पा रही। पहना देगी। देखते हैं हम लोग जा पाते भी है या नहीं, या वहाँ से वापस। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं अब कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस मेरा बहुत टाइम से मन था ना कि मैं शादी में जाके खाना खाऊं, बट मेरे पास कोई शादी का कार्ड ही नहीं था कि मैं चली जाऊं। तो मेरा प्लान था कि मैं बिन बुलाई शादी में जाऊं। और यहाँ मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि ऐसा शादी में नहीं जाते, अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत पिटाई हो जाएगी। बट मैं कहाँ मानने वाली थी, मैं तो बिना सोचे समझे मैं अपनी बहन को लेकर निकल गई शादी में। और यहाँ पर इतनी सारी शादियाँ हो रही थी ना कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन से वाले गार्डन में जाऊं। पहले जो फर्स्ट गार्डन में गई, इस वाली शादी में गए थे हम, यहाँ से बाहर निकल गए क्योंकि यहाँ हमें कोई पहचान का मिल गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो हम वापस जा रहे हैं दूसरे रास्ते। मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद फिर हम दूसरे गार्डन के लिए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी शादियाँ हो रही थी ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी वाली शादी में जाऊँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। फिर मैंने फाइनली बोला कि चाहते रहे शादी में, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई कुछ पूछ ना ले कि कहाँ से आए हो, क्या हो देखा जाएगा। बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही डर डर के ना मैं इसमें एंटर हो रही थी कि एंटर होते ही कोई पहचान ना ले या कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले आप किसके साइड से हो। इतना डर डर के एंटर करने के बाद जब मैं एंटर हो गई ना तो मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। फिर मुझे लगा कि हाँ अब मैं फाइनली शादी में आ गई हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं। और यहाँ पे इतनी सारी डिशेस बनी हुई थी ना, तो और मुझे ना स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं स्वीट काउंटर पे गई। यहाँ पे मूंग दाल का हलवा बना हुआ था और यहाँ पे रसमलाई थी। तो सबसे पहले मैंने रसमलाई खाई क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये ना मैं कभी कभी घर पर भी मंगवा के खाती रहती हूँ। तो अगर मुझे यहाँ फ्री में मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं पहले रसमलाई खाऊंगी। रसमलाई खाई, उसके बाद मुझे यहाँ पे आइसक्रीम दिख गई तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तुरंत जाके मैंने आइसक्रीम ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। वैसे मुझे ना चॉकलेट आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट वो यहाँ पे थी नहीं, तो फिर मैंने यही आइसक्रीम इंजॉय करी जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे शादी का जो डेकोरेशन था ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा था। और धीरे धीरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि ना इनको देख के ना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। स्टार्टिंग में जब मैं एंटर हुई थी ना तो पूरा खाली खाली लग रहा था, लेकिन जैसी भीड़ बढ़ने लगी ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मुझे अच्छा लगने लगा। यहाँ मेरी बहन रसगुल्ले खा रही है और मुझे भी खिला रही है, कह रही है तू खा ले, तुझे मीठा बहुत पसंद है। फिर भी मैं खा ही रही थी क्योंकि मीठा देख के मुझसे रहा नहीं जाता। और यहाँ पे ना स्वीट्स में काफ़ी सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे जो चीज़ें पसंद थी ना मैंने बस वही खाया। और मेरी बहन ने तो खूब सारा मीठा खाया क्योंकि इसे मीठा बहुत पसंद है। और इसके मोटे होने का राज भी ना ये मीठा ही है। और मैं जब भी कुछ खा रही थी ना तो खाते खाते दिमाग में बस यही चल रहा था, सुनो मुझे बस यही डर लग रहा है मुझे पहचान ना ले। बहुत सारा मीठा खाने के बाद उसके बाद मैं चली गई सीधे स्नैक्स काउंटर पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी पूरी खाया क्योंकि पानी पूरी तो आप लोग को पता है लड़कियों का कितना फेवरेट होता है। इसके बाद यहाँ पे दिल्ली चाट था। दिल्ली चाट तो मैं नहीं खाती, तो मेरी बहन ने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, उसको पसंद है तो उसने ट्राई किया। उसके बाद हम लोगों ने खाया यहाँ पे छोला टिक्का, जो कि देखने में ना बहुत टेस्टी लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्राई कर ली थी। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी ना कि अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और मैं किसी भी शादी में जाऊं और मैं वहाँ पे चाउमीन ना खाऊं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इडली सांभर लिया। इडली सांभर मैं तो नहीं खाती, मेरी बहन खाती है, तो उसने बोला कि दीदी आप मेरे लिए ही ले आओ, आप नहीं खाती हो तो मैं उसके लिए इडली सांभर लेके गई। फिर मैंने यहाँ पे डोसा लिया, डोसा थोड़ा सा टेस्ट किया, डोसा भी बहुत ही टेस्टी था। फिर मुझे यहाँ पे मिल गए भूपेंद्र जोगी, शायद आप लोग उनको जानते ही होंगे, इनके मीम्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। क्या नाम बताया? तो शायद अब तो आप इन्हें पहचान ही गए होंगे। ये मेरे काफ़ी अच्छे और काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें करी, फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए हमने यहाँ पे। उसके बाद ये चले गए, फिर मैं हो गई थी फ्री। फिर बाद मेरी बहन ने बोला कि दीदी आप जल्दी से खाना खा लेते हैं और घर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है, और अगर यहाँ पर किसी ने हमें पहचान लिया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम चले गए यहाँ पर मेन कोर्स पर। मेन कोर्स से सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल लिया, दाल लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी ली। सब्जी भी बहुत टेस्टी दिख रही
ली थी और यहाँ पे पूड़ी और फिर मैंने यहाँ पे रोटी ली, क्योंकि रोटी के बिना तो पेट नहीं भरता। किसी भी शादी में जाओ या घर पर भी खाना खाओ तो चावल और रोटी तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाना लिया, कुछ मिक्स वेज भी लिए और यहाँ पे शादी का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हो चुका था, तो जल्दी से हमने अपना खाना फिनिश किया क्योंकि हमें घर भी निकलना था। तो ये हमारा खाना आप देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना सारा खा कर बैठे हुए थे, इसीलिए हमने थोड़ा बहुत ही लिया था। और यहाँ पे जो फंक्शन था शादी का वो स्टार्ट हो गया था और फिर हमें लास्ट में पता चला कि यहाँ हम जिसकी शादी समझ कर आए हैं, यहाँ पे शादी तो है ही नहीं, यहाँ पे तो रिसेप्शन है। तो हम बड़े शौक हुए कि यार हम जिसे शादी समझ रहे थे वो रिसेप्शन निकला। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी और मैं यहाँ पे खाना खाते खाते उनकी एंट्री देख रही थी और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि यार ये दिन मेरा कब आएगा। मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ कि ये दिन मेरा भी आए। तो बस मेरे मन में यही चल रहा था कि भगवान जल्दी से मेरी भी ज़िंदगी में एक अच्छा सा जीवन साथी भेजो। और मैं यहाँ पे पूरा खाना कंप्लीट कर चुकी थी और मैंने कहा मेरी बहन से कुछ मेरे लिए मीठा लेकर आ जा, लास्ट में और मीठा खा लेती हूँ मैं, क्योंकि मीठा खाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर खाना खाया, मीठा खाया, पानी पिया और उसके बाद मैंने अपनी कुछ वीडियो शूट करी, क्योंकि आपको तो पता है कि बिना वीडियो शूट करे तो मैं किसी शादी से आ नहीं सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ रील वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए। उसके बाद जाते जाते फाइनली हमारा जान बुलाई शादी में आना डन हो गया, सक्सेस हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फाइनली हमने खाना वाना खा लिया है और ना शादी में रिसेप्शन में घुस गए थे हम शादी का सोच के, और हम लोग जा रहे हैं। फाइनली अब हम इस शादी से निकल ही रहे थे कि मेरी बहन ने कहा दीदी प्लीज़ 1 मिनट और रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा मीठा और खाना है। वो खुद भी खाई और मेरे लिए भी लेकर आ गई, तो मैं भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कहा जाते जाते कुछ मीठा ही हो जाए। यहाँ पे मैं पूरी डन हो चुकी थी और मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। जाते जाते मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैं एक बार दूल्हा दुल्हन से मिल लूँ, उन्हें लिफाफा या बुके जो भी है मैं उनको गिफ्ट करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैं ऐसे ही चली गई और फिर मैं यहाँ से फाइनली हमारा शादी में आना सक्सेसफुल रहा और काफ़ी इन्जॉय किया। अब हम जा रहे हैं घर, तो भी अच्छा लगा। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब ब्लॉग कब आएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग बहुत कम बनाती हूँ। अगर इस ब्लॉग को प्यार दोगे तो बनाऊँगी ज़रूर। थैंक यू।